हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर जो 24 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्सन। ये क्या शो कर रहे हैं? जो नंबर्स लिखे हैं ये नंबर ऑफ पर्सन शो कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी पर्सनस आर देयर इन टोटल। टोटल निकालने के लिए कितने पर्सन है इन सबको प्लस कर दो। देखो 3 + 17 20 + 26 46 + 2 48 + 11 59 + 8 59 + 8 67 + 20 87। कितना आ गया हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 7 people P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circular table facing the center। हम एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं, इसमें 7 पर्सन्स को भी बिठा देते हैं। सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है? V sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के थर्ड लेफ्ट में कौन है? U, ठीक है। R sits थर्ड टू द राइट ऑफ V। V के थर्ड राइट में कौन है? R। S सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। R के इमीडिएट राइट में कौन है? S, ठीक है। अब हम देखो हमारे पास दो आ गए ना कि कनेक्ट हो सके, इसलिए हम इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं बिठाना। V के थर्ड राइट में 1 2 और 3, थर्ड राइट में कौन है? R, ठीक है। R के इमीडिएट राइट में कौन है? S, ये S आ गया, ठीक है। अब आगे क्या है? S सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। U के सेकंड लेफ्ट में कौन है? S। अगर देखो मैं U को यहाँ बिठाऊंगी तो ये उसका राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया, तो U के सेकंड लेफ्ट में S हो गया, ये भी ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया हमारी, ये हो गई। अब क्या है? P के थर्ड लेफ्ट में U है। P के थर्ड लेफ्ट में देखो मैंने P को यहाँ बिठाया, ये राइट है P का, ये राइट और ये लेफ़्ट। हाँ तो लेफ़्ट, 1 लेफ़्ट 2 लेफ़्ट एंड 3 लेफ़्ट। P के थर्ड लेफ्ट में U, ये भी स्टेटमेंट हो गई। अब क्या है? T सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ P। P के इमीडिएट लेफ्ट में, ये राइट है, लेफ्ट में कौन है? T। अब क्या बचा? एक, यहाँ पे कौन बचा? एक सीट बची है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा बचा। P Q बच गया, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन? हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ U। U के इमीडिएट नेबर्स, ये रहा, U के इमीडिएट नेबर्स कौन है? Q। इमीडिएट नेबर्स ऑफ Q पूछा है, हे भगवान, सॉरी मैंने U बोल दिया है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ Q पूछा है। Q के इमीडिएट नेबर्स कौन है? S एंड U। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, B स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, C स्टैंड्स फॉर प्लस एंड D स्टैंड्स फॉर माइनस, देन द रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 18। जब ऐसे पूछा ना कि रिजल्टेंट मतलब आपको आंसर दे रखा है कि आपको 18 निकालना है, तो इसको इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मतलब उनको पूरा कैंसिल होके हमारे पास आंसर आना चाहिए। डिवाइड में मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर नहीं रहना चाहिए। तो देखो डिवाइड क्या है? A का साइन, A देखते हैं 8/7 और फिर B है मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये तो कट ही नहीं रहा, इसलिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। इस वाले ऑप्शन में क्या बोला है? A का मतलब डिवाइड, ठीक है। 56 डिवाइड बाय 8, देखो 8 के टेबल में 56 आता है 7 पे, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब हम इसको आगे भी देख लेते हैं। 50 T मीन्स -7, C मीन्स +3 इंटू में 6, तो देखो 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे आ गया 18, ये प्लस का 7 काट के आया, ये माइनस का 7 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा? 18। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सारा कोडेड लैंग्वेज में दिया है। हाउ इज़ A रिलेटेड टू K इफ़ A + B। हमारे को यहाँ पे प्लस का साइन देखना है, ये रहा प्लस का साइन। क्या मतलब है? A इज़ अ वाइफ ऑफ B, ठीक है। A इज़ अ वाइफ ऑफ B, तो B हस्बैंड हो गए। परसेंटेज का मतलब है फादर, मीन्स B इज़ अ फादर ऑफ G का फादर है, ठीक है। G डिवाइड बाय H, डिवाइड का क्या मतलब है? सिस्टर ऑफ, G इज़ अ सिस्टर ऑफ H। हैश का क्या मतलब है यहाँ पे? ब्रदर ऑफ,
मीन्स H इज़ अ ब्रदर ऑफ K, ये तीनों भाई बहन हैं। अब क्या पूछा, हाउ इज़ A रिलेटेड टू K, A पूछा है किससे, K से। देखो K की मदर होगी, साफ ही है, A और B मदर फादर है और ये तीनों उनके बच्चे हैं, तो K की मदर होगी। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, T स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट L एंड ड्राइव 3 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। ठीक है, हम अपने NESW वाले मेथड से कर लेते हैं। क्या आएगा, 3 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, साउथ के नीचे 3 लिख लेते हैं। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, साउथ का लेफ्ट, ईस्ट, ईस्ट में आ गया 5, टर्न्स राइट एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, वापस साउथ में आ गया एंड 3। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर, साउथ का राइट, वेस्ट, वेस्ट में कितना 9 किलोमीटर चल रहा है। ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, वेस्ट का राइट, नॉर्थ, इसमें 8 किलोमीटर। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट P, नॉर्थ का राइट, ईस्ट, ईस्ट में वो चला 4 किलोमीटर। अब टोटल कर लेते हैं, 8 का 8, 5 और 4 9, 6 एंड 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन होती है ना उनको हम कट कर सकते हैं, जैसे ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, कैंसिल कर सकते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, कितना बचा 2, और ये 2 किलोमीटर नॉर्थ। बट देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पूछा है पॉइंट L अगेन, मतलब वो एंड पॉइंट पे खड़े होके अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, विच लेटर क्लस्टर पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखते हैं, देखो T20 पे आता है, P16 पे आता है, तो क्या हुआ -4। ऐसी X कितने पे आता है 24 पे, V22 पे -2, O कितने पे आता है 15, K11 -4 का गैप है इसमें, और S और P में, S19 में, P16 में -3 का गैप है। थर्ड वाला देखते हैं, R आता है 18 पे, N आता है 14 पे, -4 का गैप है, और V और S में कितने का गैप है, V22 पे, S19 पे, तो -3 का गैप है। देखो इससे ही हमारे को पता चल गया ये फोर्थ वाला भी सेम ही होगा, डज नॉट बिलोंग पूछा है, तो फर्स्ट वाला ही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये सिलॉक का क्वेश्चन है, इसमें हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखे हैं। सबसे पहले कंक्लूजन को पढ़ना है, ऑल नोट्स आर हेलमेट्स। कंक्लूजन पढ़ने के बाद हमें स्टेटमेंट पे जाना होता है कि ये स्टेटमेंट कनेक्ट हो रही है या सीधी सीधी एक ही स्टेटमेंट से बन रहा है। या देखो ऑल नोट्स आर हेलमेट्स, नोट्स ये रहा, हेलमेट्स ये रहा। देखो शूज़ यहाँ पे 100 है क्योंकि ऑल है, यहाँ पे शूज़ 50 है, तो दो स्टेटमेंट कनेक्ट होने के लिए एक के पास 100 होना चाहिए, ठीक है, दोनों कनेक्ट हो गए। और ऑल यहाँ पे भी 100 है, ठीक है, ऑल नोट्स आर हेलमेट्स, ये तो कंक्लूजन फॉलो हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सम कीज़ आर नोट्स, वेयर आर कीज़, ये रहा कीज़, ये रहा, एंड नोट्स ये रहा। शूज़ से शूज़ अभी कनेक्ट किया था, हो गया था। बस हेलमेट, यहाँ पे सम हेलमेट्स है, यहाँ पे भी ऑल शूज़ आर हेलमेट, यहाँ पे भी हेलमेट के पास 50 है, तो ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, इसलिए ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ये हिंदी में है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना क्या मेथड है, ये हमारा x है, ये y है, ये x है, ये y है, और हमारे को जो वैल्यू मतलब क्वेश्चन में x और y दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे इजी ऑप्शन के थ्रू जाना है हमें, ठीक है। और जो ऑप्शन 2 बार दे रखा है ना, x की जगह हम पुट करेंगे सबसे पहले, तो y, फिर उसका लॉजिक लगा के हम y को भी निकाल लेंगे। x की जगह ना ज़्यादातर वही आंसर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे सबसे पहले पुट करने के लिए जो 2 बार दे रखा है। जैसे 23 2 बार दे रखा है ना, हम 23, देखो 23 में क्या लॉजिक लगाएं कि वो 110 हो जाए। तो देखो 23 5 जा होता है 115 -5, तो 110 आ गया। ऐसी अगर हम ये 36 में देखते हैं, 36 5 जा कितना होता है, फिर -5, 36 5 जा होता है 180 -5 175। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें x की जगह आ रहा हो 23 और y की जगह आ रहा हो 175,
यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने इसलिए आपको कहा कि जिसमें x की जो वैल्यू है वो वाला पुट करना है, मतलब x की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू अलग अलग हो, क्योंकि हमारे को लॉजिक लगाने में ईजी हो जाता है फिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान से इस सीरीज़ को देखो, सीधा आधा हो रहा है। 5000 से 2500, फिर 2500 का हाफ 1250, 1250 का हाफ 625, 625 का हाफ 312.5। अब 312.5 का हाफ कर देते हैं। 312.5 का हाफ कितना होता है? 156.25। हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शर्ट पैंट ट्राउजर इज कोडेड एज ये, पैंट कोट जैकेट इज कोडेड एज ये, जैकेट शू टाई इज कोडेड एज ये, ऑल द कोड्स आर 2 लेटर कोड्स ओनली, हाउ इज पैंट? देखो पैंट कहाँ है? ये रही पैंट, और इसमें भी ये रही, मतलब हमारे को फर्स्ट कोड और सेकंड कोड में कॉमन देख लेना है, क्योंकि शर्ट और ट्राउज़र, यहाँ पे पैंट और जैकेट और कोई सेम नहीं है, बस पैंट सिमिलर है, इसलिए हम जो कोड सेम है वही देख लेते हैं। CP सेम है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, CP। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द 2 पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। देखो R से O जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3, ओहो -3, क्योंकि R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, तो -3 करेंगे तो पहुंच जाएंगे। U से S जाने के लिए U आता है 21 पे, S आता है 19 पे, -2, I आता है 9 पे, M आता है 13 पे, तो यहाँ हो रहा है +4। तो क्या लॉजिक है? -3, -2 एंड +4। ऐसे F से C -3, C से A -2, V से Z +4। ऐसे अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखो H 8 पे आता है, E 5 पे, ठीक है, यहाँ तो -3 है। H 8 पे आता है, J 10 पे आता है, अरे यहाँ तो +2 हो गया, होना -2 चाहिए था, तो ये गलत हो गया। W आता है 23 पे, T आता है 20 पे, ठीक है, -3। X आता है 24 पे, W आता है 23 पे, या तो -1 हुआ है, हमारे को -2 चाहिए, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं अब। K से M, K 11 पे आता है, K से H 8 पे आता है, ठीक है, -3। K से M, K आता है 11 पे और M आता है 13 पे, यहाँ पे +2 हो गया, ये भी गलत हो गया। यही आंसर होगा जब 3 गलत हो गए हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। M से J, M 13 पे, J 10 पे, -3, O 15 पे, M 13 पे, -2, Q 17 पे, U 21 पे, ठीक है, +4। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, refer to the following letter series and answer the question that follows, counting to be done from left to right only. How many such vowels are there, each of which is immediately preceded by a consonant? Means vowel हमें देखना है और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, और वोवल के बाद भी कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए। तो हम वोवल कौन से होते हैं हमारे? A, E, I, O, U, तो हम यही देख लेते हैं। देखो A तो है, उससे पहले D, ठीक है, कॉन्सोनेंट, O तो वापस वोवल हो गया, तो ये वाला पेयर तो नहीं बनेगा। अब देखो O में भी नहीं बनेगा, क्योंकि O से पहले A वोवल है, ये भी नहीं होगा। और कोई देखते हैं, ये रहा U, देखो U एक वोवल है, उससे पहले और उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। ऐसे E भी एक वोवल है और उसके पहले K आ रहा है, उसके बाद Z आ रहा है, तो ये भी ठीक है, 2 बन गए हमारे। और यहाँ से लेके कोई वोवल नहीं, ये रहा वोवल J और W, ठीक है, तो हमारे कितने पेयर्स बन गए? 3 पेयर्स। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, select the pair that follows the same pattern as that followed by the 2 pairs given below. Both pairs follow the same pattern. P से L, P 16 पे आता है, L 12 पे, -4, P 20 पे आता है, Y 25 पे आता है, +5, L आता है 12 पे, Q आता है 17 पे, तो +5। तो क्या पैटर्न है? -4 +5 +5। F से B -4, N से S +5, P से U +5। अब यही ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या। M से I, M 13 पे, I 9 पे, कितना हो रहा है? -4, ठीक है। R 18 पे, V 22 पे, ये तो +4 हो रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया। S से O, S 19, O 15, -4, ठीक है। T
T20 Y25 +5, ठीक है। S19 X24 कितना हो गया +5, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रेफर टू द फॉलोइंग नंबर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी सच ओड नंबर्स पूछे दैट आर विच आर इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय एन इवन नंबर, मतलब उनके पहले एक इवन नंबर आना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, ऑड नंबर के बाद भी इवन नंबर आना चाहिए। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि एक इवन हो, एक इसमें देख लेते हैं 2 इवन आने चाहिए, एक बीच का गैप छोड़ के। देखो यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, फिर ये तो ओड है, ये 4 और 3 ये भी नहीं है, 6 ये तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए, 2 1 8 7 4 1 2 नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं, एक भी पेयर नहीं बन रहा है जिसमें इवन हो फिर ओड हो फिर इवन हो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, नन पेयर, एक भी पेयर नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, शुभम रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, शुभम की जो रैंक है वो 17th है टॉप से, एंड शुभम की ही रैंक है 44th फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। जब हमारे को टोटल स्टूडेंट निकालने होते हैं ना, तो हमारा फार्मूला होता है टॉप से रैंक एक पर्सन की, उसी पर्सन की रैंक बॉटम से, और -1। ये -1 इसलिए करते हैं क्योंकि टॉप से और बॉटम से जब हमने ऐड किया ना, तो एक उसी पर्सन की रैंक डबल काउंट हो गई, इसलिए एक माइनस कर देते हैं। देखो टॉप से रैंक 17 + 44 -1, 44 - 1 43, 43 + 17 16। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बबूल, श्लोक, रमन, चारू, रीता, करण, शालू एंड पारुल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये 8 पर्सन हो गए, हम बिठा लेते हैं 8 पर्सन को सर्कल में। इनसाइड देख रहे हैं सब, ठीक है। अब क्या है, रीता सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चारू, चारू के सेकंड लेफ्ट में बैठी है रीता। हु मीन्स चारू, चारू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बबूल, बबूल के थर्ड लेफ्ट में बैठी है चारू, ठीक है। बिठा लेते हैं चारू के सेकंड लेफ्ट में, ये चारू हो गई, चारू के सेकंड लेफ्ट, ये राइट है, देखो ये राइट होता है, राइट, और ये होता है लेफ्ट, ठीक है। अब मैं बिठाती हूँ चारू के सेकंड लेफ्ट में 1 2 रीता, ठीक है, और बबूल के थर्ड लेफ्ट में चारू, बबूल ये रहा, बबूल को यहाँ बिठा देते हैं, तभी तो उसका लेफ्ट बनेगा इस तरफ, ठीक है। 1 2 एंड 3 चारू हो गई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, शालू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ करण, करण के थर्ड राइट में है शालू, ठीक है। और हु मीन्स करण के ही, करण इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बबूल, बबूल का इमीडिएट नेबर करण है, तो करण यहाँ पे भी आ सकता है और करण यहाँ पे भी आ सकता है, और करण के थर्ड राइट में शालू है। देखो अगर मैं करण को यहाँ बिठाती हूँ, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। करण को मैंने यहाँ बिठाया, उसका थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, तो मतलब यहाँ पे शालू आ जाएगी। और अगर देखो मैं आपको ब्लैक पेन से दिखाती हूँ, पेन चेंज कर लेती हूँ, देखो पर्पल कलर की पेन से दिखाती हूँ। अगर मैं करण को यहाँ बिठाती हूँ, यहाँ, तो शालू कहाँ जाएगी, 1 2 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगी शालू। बट अगर आप क्वेश्चन आगे देखेंगे ना, तो क्या लिखा है, श्लोक इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ रीता एंड चारू, चारू और रीता के बीच में कौन बैठेगा, श्लोक। बट जब मैंने करण को यहाँ रखा तो शालू यहाँ आ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो श्लोक बैठेगा, इसीलिए हमारा करण की पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। मैं मिटो देती हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे करण आ गया, यहाँ पे आ जाएगा श्लोक, ठीक है।
अब कौन बचा, पहले एक और लाइन बच गई, रमन डज नॉट सिट विद करण, करण के साथ रमन नहीं बैठेगा तो रमन यहाँ आ जाएगा, रमन, ठीक है। और कौन बचा, पारुल, पारुल यहाँ आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ श्लोक, श्लोक के सेकंड राइट 1 and 2, कौन आंसर क्या आ गया हमारा, पारुल। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। क्वेश्चन नंबर 17, in which of the following number pairs the second number is obtained by applying certain mathematical operation on the first number? Which number should replace x and y so that the pattern followed by the two numbers on the left side of S2, जो दो बार डॉट होते हैं उनको S2 कहते हैं, is same as that on the right side of S2, ठीक है। ये सिंगल डॉट को is2 और डबल डॉट को S2। देखो मैंने यही वाला क्वेश्चन अभी ऊपर भी बताया था, ये x है हमारा, ये y है, ये x है और ये y है, दो कौन सा, देखो हम x की जगह पे क्या रख सकते हैं, अगर मैं ऑप्शन से जाऊँ तो 54, 53, 52 एंड 54, तो 54 रख के देखते हैं। 54 में क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं कि 530 आ जाए, तो ये तो इजी सा लग रहा है। इंटू 10 540 आ गया, -10 530 आ गया। ऐसे अगर मैं 48 में लगाऊं, इंटू 10 480 -10 470, तो देखते हैं किसी ऑप्शन में ये है x की जगह आए 54 और y की जगह आए 470। x की जगह आए 54, यहाँ पे तो 480 है, ये नहीं होगा। x की जगह आए 54 और y की जगह आए 470, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ a stands for divide, b stands for multiply, c stands for plus, d stands for minus, what will come in place of question mark in the following equation? देखो अब यहाँ रख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 32, d मीन्स माइनस 39 डिवाइड बाय 13, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे 3 ज़ा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और एक 19। तो हमारा आंसर क्या है 192 प्लस 32 माइनस 3। इसको सॉल्व करना है। देखो पहले तो मैं 32 माइनस प्लस कर लेती हूँ इसमें, 2 2 4 9 और 3 12 और 2 माइनस 3, तो आंसर क्या गया 221। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, P Q R S T and U live on a 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। अब पढ़ते हैं। P lives on an even number floor but not on floor 6. P 6 फ्लोर पे नहीं है तो इवन ये 4 हो गया एक, और एक और पॉसिबिलिटी साथ साथ ही बना लेते हैं, ये हो गया 2, ठीक है। एक 4th फ्लोर पे बिठा दिया, एक 2 फ्लोर पे बिठा दिया। T and S do not live on the lowermost floor. क्या कह रहे हैं, T और S lowermost फ्लोर पे नहीं है। R lives immediately below Q. Q के इमीडिएटली नीचे कौन है, R, ये एक पॉइंट मिला। देयर आर एग्जैक्टली 2 फ्लोर्स बिटवीन T एंड P। देखो T और P के बीच में 2 फ्लोर है। अगर देखो P है ऊपर तो 2 फ्लोर के बाद एक स्पेस ही नहीं बचा T के लिए, नीचे रखूँगी तो T यहाँ आ गया और T फर्स्ट फ्लोर पे आ ही नहीं सकता, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी। तो हम क्या करते हैं, T को 1 2, T को रख देते हैं 5th फ्लोर पे, ठीक है। ठीक है, R lives immediately below Q। अब क्या, Q और R देखो ऊपर और नीचे, यहाँ तो एक एक प्लेस है, हमारे को दो लगातार प्लेस चाहिए, तो वो 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर बचा है। तो Q को मैंने यहाँ रख दिया, R को यहाँ रख दिया। S सबसे नीचे आएगा नहीं तो S सबसे ऊपर चला गया हमारा। तो क्या बचा, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, S हो गया ना, R S T U आ गया फर्स्ट फ्लोर पे। क्वेश्चन क्या पूछा देख लेते हैं। Who lives on the floor immediately above U?
यू के ऊपर कौन रह रहा है, पी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। ये इन सब में एक लेटर गलत दे रखा है, हमारे को वही देखना है। देखो Q 17 पे आता है, O 15 पे आता है, तो -2 हो रहा है, यहाँ से जाएंगे ये भी -2, M है ना, O 15 पे, M 13 पे -2, फिर 11 पे K आता है, फिर 9 पे I आता है और G 7 पे आता है। ठीक है, फर्स्ट वाले लेटर में तो कहीं पे भी गड़बड़ नहीं है। अब सेकंड पे आता है कलर चेंज करके, T आता है 20 पे, 20 से 18 -2, 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, 14 है ना, N से -2 L, ठीक है, L से -2 J, ठीक है, मीन्स सेकेंड लेटर भी सबका सही है। अब थर्ड लेटर पे आते हैं, देखो M आता है 13 पे, 13 -2 11, ठीक है, 11 -2 9, 9 पे I आता है, ठीक है, 9 -2 9 में से 2 गया 7, ठीक है, G। अब G -2 7 -2 5, 5 पे क्या आता है, E, यही गलती पकड़ी गई हमारा, यहाँ पे E की जगह F आएगा, सॉरी F की जगह E आएगा, देखो देखो F की जगह क्या आएगा, E आएगा, तो कौन सा गलत है, ILF, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।